भाई मेरा तो नाम विनोद है और मैं सीआरपी से हूँ। सीआरपी से पेंशन आ रखा अभी और गुरुजी के धाम में हूँ गुड़गांव। तो मैं अपनी कहानी इसलिए बताना चाह रहा क्योंकि जो जो मेरे से चीज़ बीत चुकी है वो आगे किसी के साथ ना बीते। मेरे घर में 5 मौत हो चुकी थी, 5वीं मौत मेरी मिसेज की थी। तो क्या होया कि 1 महीना होया था। 1 महीना होने के बाद मेरे बाजू में दर्द होने लगा, बाजू से दर्द होने लगा। तो मैं अपनी मिसेज के फ़ोटो अपडेट कर रहा था फेसबुक पे। फेसबुक चलानी नहीं आती, अब वो तो कर ली। तो करते करते गुरुजी की आई वीडियो, मेरे से वो क्लिक भी होगी, चल भी गई। तो जो बीमारी उसमें क्या बोलते घरवाली में थी वो सेम कोई औरत बैठी है और वो बताने लग रही मेरे नील के निशान पड़ते हैं, मेरे कंधे भारी होते हैं, मेरा ये होता है। तो मैं ज़्यादा मेरा उसमें चलता रहा, यानी मैं पूरी रात निकल जाती वीडियो देखने। ड्यूटी भी करनी है, ड्यूटी है चंडीगढ़ में था मैं, ड्यूटी ज़्यादा चल रही है। पर उस टाइम पर लॉकडाउन लग रखा था, क्योंकि लॉकडाउन से पहले मेरी मिसेज गुजर चुकी थी, लॉकडाउन लग गया था। तो एक वीडियो में क्या आया, उसमें गुरुजी बता रहे कि भाई ओम नमः शिवाय ओम का जाप करें यदि घर में कोई दिक्कत है। तो मैं क्या काम करा, एक फ़ोटो टंग रही थी भोलेनाथ की ऐसे फटी सी, उसको कटिंग करके अपने सामने लगाई, 2 अगरबत्ती लगाई और मैं उसी चार पे बैठ गया। वो जाट वाला काम है, क्यों मैं जाट हूँ, मान है मेरा टाइटल। तो उसमें बैठ गया और मैं ओम नमः शिवाय ओम का जाप करने लगा। किसी ने बोल दिया माला ले लो। माला का मुझे पता नहीं कि उसका इधर से मन का चलना है या इधर से चलना है, पर मैं हो गया शुरू। तो मुझे संकल्प भी ले लिया, हाथ में जल रखे कि भाई मैं तो इतना करूँगा। तो चलता रहा। होया क्या कि 15 दिन क्या 5-7 दिन बीते। जय वीडियो में बता था कि भाई बुखार भी आएगा, वो चीज़ आई। पैरासीटामोल ली मैं, और पैरासीटामोल लेगा अपनी बुखार तो उतार लिया, मगर मुझे छोड़ा नहीं। तो मेरी बाजू का दर्द ख़त्म हो गया। तो मेरा इसमें यकीन बढ़ गया। तो होया क्या कि मैं अपने भाई से बात करी शाम को, तो भतीजा है छोटा, उसने अपने बाप के हाथ से फ़ोन छीन लिया, कहने का ताऊ से मेरी बात करा। तो मैं बात करी, हाँ भाई उज्जवल क्या हाल है। तो बोला, कहने का ताऊ जी मेरी मम्मी के बाजू में इतना दर्द है कि वो बहुत रोए। हाँ इसी बाजू में बाईं साइड में। तो अब मेरे तो हो रखा था, ये मेरा ठीक हो गया। तो मैं बोला भाई था, मगर भाई तो एक काम करे, तू फ़ोन ले। उससे बात करी, फिर उससे बहुत बात करी, छोटी बात का जो है इसकी। तो उससे पूछा मैं सारी, कहने भाई साहब ये बात। तो मैं अपने वाली कहानी बताई थी, भाई ओम नमः शिवाय ओम का जाप कर, 2 बत्ती लगा, अगरबत्ती लगा के उसने वो शुरू कर दिया। उसका दर्द ख़त्म हो गया। जितने जैसे बताया कि भाई 3-4 दिन वो बुखार होगा या होगा, तो उसका दर्द ख़त्म हो गया। आज तक तो जाप करने लग रही वही। उसका ना तो कोई दर्द है ना पीड़ है। यहाँ आने के नाम पे वो मानते नहीं, भाई भी नहीं मानता। इलाज तो कर लिया भाई, ठीक तो हो गई। राम 6 महीने आपकी इंक्वायरी करिए, आपकी इंक्वायरी करिए हर तरह तक कि बंदा तांत्रिक है क्या। तो मेरे साथ एक नागलोई का वो था, आपके पास आता भी है, मनीष आता है। मेरी 4 पे उसकी 4 पे इकट्ठी है। अच्छा वो भी फौज में है? हाँ दोनों सीआरपी में, दोनों की 4 पाई हैं, गुरु चेला साथ थे। तो मैं बोला भाई इस बंदे का पता करिए है कौन। तो उसकी बुआ रहती है कहीं नजफगढ़ में। उसने बंदा भेजा, आप उस टाइम पे छावला में कोई प्लाट में लेके कुछ टीन डाल के वहाँ करते थे काम। हाँ तो कहने का भाई आदमी तो सही है, ईमानदार भी है और भीड़ भी काफ़ी लग रही, आदमी सही है। तो तब मैं 6 महीने तक बाद में और करता रहा, वीडियो देखता रहा, मुझे कहीं ना कहीं कमी मिले, पर मुझे कमी नहीं मिली। फिर मैं क्या काम किया, अपने फादर से बात करी। फादर मानता नहीं, मगर यदि मैं कल कहीं जाऊंगा तो ये बोल लेंगे, कहने का सारा तांत्रिकपना करता घूम रहा कहीं ना कहीं। हाँ ये समाज में बहुत था ना। तो फादर चलो मना लिया। तो मैं फौज में क्या है कि मैं ड्राइवरी कर रहा था। तो हम जैसे ही इधर से मेरठ होके इसमें निकलते हैं, तो एक कुंडली एक बाईपास निकलता है बार और एक बीच से रास्ता निकलता है। कि मैं दिल्ली में पहले रह कर गया, इधर IG ऑफिस है नॉर्थ सेक्टर, इसमें रहा मैं।
तो रस्तों का सबका पता था यहाँ का। अब वहाँ पे मन क्या आया कि नहीं, ये इस रास्ते पे भीड़ है, इस पे मत चल। तो ये इधर बाहर का कुंडली बाईपास पे चढ़ गया। लेना था मेरे को जैसा 10:30 पौने 11 बजे, मैं यहाँ 3:30 बजे पहुँचा छाबला में। भैया से मिले, भैया से क्या मिले, इनका एक दोस्त है मलिक, दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर है वो। मैं उनका भी नंबर ले लिया, देखो इंक्वायरी कितनी हुई, उनका भी नंबर ले लिया। एक फौज में एक और है उसी का दोस्त, उसका भी नंबर लिया। तो मैं उनसे बात करी, मनीष ने नंबर दे दिया। हाँ, तो मनीष ने बात करी, तो मैं उससे बात करी। तो ये तो इनका क्या है कि ये भले ही देखते हो मगर भाईबंदी किसी के साथ नहीं है, सब सीधी बात है, चाहे कोई भी है। अच्छा, मेरी आपकी जो फितरत है वो भले ही सामने बैठे हैं मगर भाईबंदी नहीं है कि हाँ भाई ये तो मेरा खास है, तू पहला आ जा, ऐसा नहीं है। तो मैं आया था वर्दी में, आया था, मेरे दोनों बच्चे थे, मेरा फादर था। तो इन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। मैं मलिक को फ़ोन किया, मगर भाई ये तो कोई यहाँ पूछ नहीं रहा, मेरा तो बात के 260 किलोमीटर करीब मेरा घर पड़ता है सहारनपुर, मगर मेरे वापस भी जाना है। तो कहना यार कोई चिल्ला होगा, उनसे बोल, एक बार बोलना मलिक का फ़ोन है। तो कोई था मुझे पता नहीं उस टाइम पे, वो बोला जाएगा कि इन्होंने ध्यान दिया कि हाँ 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 भाई आ जा, फिर बिठाया, चाय पानी पिलाई, उसके बाद तसल्ली से बताया। उस बात पे मेरा फादर जीत भी गया इनके पास, जब मैंने बोले 51 साल थे, पितर खराब है सारे। ये इस चीज़ का मुझे पता था, पता इसलिए था कि मैं अपनी दादी का था चाहता, दादी मेरे से सारी बात होता है थी। क्योंकि ये जिस टाइम पे मेरे फादर की शादी हुई उस टाइम पे मेरा फादर मर के बचा है, और उस शादी ना हो के वो, क्योंकि मेरी होगी 55 साल उम्र, तो अमूमन बात थी कि 51 साल हो गए। मैं फादर को बोला बापू मेरी उम्र इतनी होली, तो 51 साल तो सही बोल रहे हैं। तो ये वो नहीं मान रहा। फिर गुरुजी ने क्या काम करा, गुरुजी पहले एक लिस्ट डालते थे, भाई जितने घर में मरे हैं उसकी पूरी लिस्ट बना के लेकर आना, वीडियो में डलती थी उसमें उस टाइम पर। तो उसमें नाम लिख रखे थे, कुछ जो प्रेजेंट थे उनकी अलग लिस्ट थी। तो उसमें नाम है उज्ज्वल, जिसकी मैं बात कर रहा था। तो गुरुजी ने बिना पूछे बोला कि भाई इसमें इस लिस्ट में नाम एक उज्ज्वल है, ये कमज़ोर क्यों है बच्चा। फादर को बोला मेरे, अब फादर ना बोला आगे, कहने ताऊ बोल, वही बात है कि कहने अमेरिका नहीं देखा था, अमेरिका तो है। तो वो चुप हो गया। फादर के क्या होता था, वो पैदल नहीं चल पाता था, यहाँ से खंबे तक वो नहीं चल पाता था, सांस चढ़ के बैठ जाता था। यहाँ से गुरुजी ने बात की, जैसे जैसे मारता बताया, वो हम यहाँ से क्रिया करके गए। बुढ़ा वहाँ पे 5-5 किलोमीटर पैदल घूमने लगा। जाने के बाद 5-5 किलोमीटर पैदल चलाया वो, और कंटिन्यू चलाया। मैं तो ये बोलता हूँ कि वो जो बीमार होया है उसका ना मानना आया, उसका ना मानना आया। अब गुजर गए वो। मैं बोला भी था मगर तू मेरे साथ एक बार चल, तो ये क्या बोलता था, अरे रहने दे, मैं उससे बड़ा हूँ। यानी वो मैं थी अंदर, मैं उससे बड़ा हूँ। मैं यहाँ बीच में आया भी था मरने से पहले, जाप भी कराया गया था, तो प्रेत बाधा बता रखी थी। कुल मिला के ये मैं बता देता हूँ, इस फौजी ने कभी आना नहीं छोड़ा, और शनि धाम से इसका विश्वास इतना सा भी रत्ती भर भी कम नहीं हुआ। पहली बात ये थी। मेरी बात ये है कि मुझे लोगों का आना दिखता है कि मैं अगर एक दिन ना आऊँ, वो बहुत दूर दूर से आते हैं और बहुत पैसा लगा लगा के आते हैं। ठीक है, अगर मैं एक दिन नहीं आता तो उस एक दिन का खामियाजा ये होता है कि लोगों ने करीब करीब किराए पे 2.5 लाख, 5 लाख, 4 लाख रोज के लगाए होते हैं। ये मेरी नैतिकता बनती है कि वहाँ मौजूद होना और लोगों की सेवा करना। आप लोग बहुतों को लाभ देते हैं, तब ऐसे लाभ देना ही देना होता है। ठीक है ना। तो भक्तों को तो खैर मैं जानता ही हूँ। सबसे बड़ी बात क्या है, ये कार्य आप आगे करोगे, अपने घर पे भी जाके करोगे। जो करने वाले हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो करेंगे नहीं, ठीक होके और अपने चले भी जाएंगे, लेकिन भगवान में आज विश्वास हो गया तो वो जुड़े भी रहेंगे भगवान से, और अपने कुल को कम से कम बचाए रखेंगे। अपने बच्चे आने वाले हैं, आज हमें पता नहीं चल रहा, अभी हम युवा हैं, बाद में हमारी शादी हो गई, बच्चे हुए, तब बच्चों को जो आने वाली समस्याएं हैं, जब हम उनको गंभीरता से देखेंगे और हमें पता चलेगा कि वो निगेटिविटी के कारण है, तो अब उसको निकाल तो लेंगे, कम से कम सही जगह पे तो जाएंगे। और कुछ भी नहीं, देखो मैंने संसार को इतना आसान उपाय बताया कि कुछ मत करो। अगर आप ठीक नहीं हो रहे हैं डॉक्टर की दवाई से, तो एक ही काम करो, आंख बंद करो और मानसिक ओम नमः शिवाय ओम का जप चालू कर दो। अगर आपको कोई भी भूत प्रेत पितृ दोष है
कंधे पे आ जाएगा, दबाव पड़ने लग जाएगा, आंखों में आंसू आ जाएंगे, आप आधा घंटा जप कर ही नहीं सकते, 5 ही मिनट नहीं कर सकते। तब ये भी काम नहीं करती दुनिया, जबकि पता ये है कि सारी दुनिया में यही चीजें घुसी हुई है। अब डॉक्टर क्यों कहेगा, एक बात बताओ, आप डॉक्टर के मरीज हैं, डॉक्टर को आपसे 2 लाख रुपया साल में बचना है, वो कभी कहेगा ही नहीं कि आप इसके अलावा भी कुछ कर लो। वो जब तक नहीं छोड़ना चाहेगा, जब तक आप निचड़ते रहोगे। जिस दिन आपने टेंशन ले ली कि डॉक्टर साहब मैं ठीक नहीं हो रहा, बहुत बार आ लिया आपके पास, अब कुछ करो, तब वो टेंशन लेनी चालू करेगा। तब वो या तो ये कह देगा भाई तू कहीं दिखा ले, मुझे ऐसा लगता है कि दूसरी भी चीज है, तब वो ऐसा कहने लग जाएगा। सेम यही है ना, जब आप किसी तांत्रिक मांत्रिक के पास जाते हो, उससे आपका इलाज नहीं हो रहा होता है, तब वो टरकाना चालू कर देता है, भाई बन लगे तो फेरों में बंदी। फेरों में बंधने का कोई नियम नहीं होता इन चीजों का, क्योंकि आपने फेरे लिए हैं या दिए हैं तो जिसके साथ हुए हैं उसी का नाम लिया गया है पंडित के द्वारा, अंतर वाली किसी चीज का नाम नहीं लिया गया। आए ना समझ में? इस तरह से तो पंडितों ने बहुत सारी चीज खराब कर दी है, और पहले पंडित ही लोग इन चीजों के झाड़े किया करते थे। वो इसलिए जब आज एक बुरा सा शब्द है झाड़ा लगा देना जी, ये झाड़ा लगाना ही मेरी समझ में नहीं आया आज तक क्या है। भाई सर पे हाथ रख के जब करो, पंडितों ने इस बात को इतना बिगाड़ दिया, एक झाड़ू लेके भाई तेरी झाड़ू में भी भूत भाग जाते हैं, कमाल की बात है। नहीं समझे आप? कहाँ के झाड़ू से भूत भागेंगे? मुंह से मंत्र जाप करते हैं, वही सब कुछ है, कोई झाड़ू कोई मोरपंख कुछ नहीं है, ये मैं तुम्हें आज बता दूं। आ गया, ये मैं जरूर मानता हूँ। कुछ प्रेत जो है वो इतने ताकतवर होते हैं, उनको बहुत सारी चीज नहीं लगती, और लगती है तो कुछ समय दे के लगती है। जैसे कोई बहुत ताकतवर प्रेत आ गया, वो हाजिरी ले रहा है, उसके शरीर में आके वो शरारत कर रहा है, और शरारत भी अजीबोगरीब कर रहा है, ठीक है कि नहीं? तो वो बर्दाश्त नहीं होती। तब आपने थोड़ा बहुत प्रयोग कर लिया, बल प्रयोग, तो ठीक है, वरना तो वो भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक ना एक दिन वो आपके जप से ही काबू में आएगा, और किसी चीज से काबू में नहीं आएगा। वही जप उसको पलटाएगा, वही उसको उल्टाएगा, तब वही उसको खत्म कर देगा, वही उसका अस्तित्व मिटा देगा। इस तरह से ठीक है ना? तो फौजी ने अपनी बात बताई है पूरी की पूरी। और आपकी बात रोकूं, ये देखो फौज का आदमी कोई भी है, मैं नहीं बोलता कि भाई मैं नहीं यकीन करता, कोई भी यकीन नहीं करेगा। ये बंदा बैठा है, पहले शक करेगा इसके ऊपर, ये गलत हो सकता है। फौज में शक करना सिखाते हैं? उसके नहीं करना नहीं चला जाता, वो ये देखता है कि आदमी सही है नहीं है, उसके बाद उसको आजमाएगा। अभी मैं इन चीज़ों ने नहीं मानता था, चलो माँ उस टाइम पे छोटे थे, बोलते थे भूत होता है, प्रेत होता है, मानते थे। मगर जब कोई चीज़ सामने देखी ना, मेरी मिसेज मेरे सामने, मैं अपने बात से उसका यहाँ से पैर सार का कटाया है, वो तड़प के मरी है, उसकी फ़ोटो पड़ी मेरे पास, और सिर्फ डॉक्टरों के कारण, इसलिए उसको हुई थी हार्ट बीट तेज। मैं था नीमच में, MP में नीमच में उस टाइम पर। लड़का लेकर आया तो घर में 30-40 हज़ार रुपये थे, इन्होंने फटाफट सहारनपुर में उठा लिए। इन्हें फ़ोन करा ना बापू ये बात है, और मैं यहाँ नहीं, मैं मलाना लेकर जाऊँ, मलाना पड़ता हरियाणा में, एक हॉस्पिटल है सरकारी, तो वो वहाँ लेके चला, मलाना अम्बाड़े के था, हाँ, तो वहाँ लेके चलेगा। उन्होंने ठहर के ये ICU में एडमिट कर दिया। तो जैसे मैं वहाँ से आया हूँ, तो ये मेरे से इसके बाद के वहाँ पे बीच में 3 दिन में लेकर आ गया। ये 3 दिन बाद ये घर आएगी, ठीक ठाक है। जैसा मेरे को आज यहाँ जाना है, आज ही सुबह, अब ये पता नहीं था कि वो आ रहा है यार, वो कुछ ना कुछ करेगा। आया तो इसके पैर में दर्द हो गया, पैर में दर्द होया नहीं, जैसे लेटरिन गई तो लेटरिन में तो इसका पैर में दर्द शुरू हो गया, और इतना हो गया कि लड़के ने मेरे को नहीं बताया, वो लेके चलेगा वहाँ हॉस्पिटल में, जिसमें मैं दिल्ली था 3:30 बजे। यदि मेरे को कॉल कर दे कि भाई 3:30 बजे बात के बाप को तू कहाँ है, तो मैं यहाँ मंगा लगता। अब मैं वहाँ गया तो पूछा हमसे, डॉक्टर ने बोल दिया भाई इसकी नस ब्लॉक है, अरे हमारे तो बस का नहीं। मैं क्या है जी, कहने सोमवार में डॉक्टर आए, मगर फिर भाई इसका तो ऐसा तो नहीं इलाज चलता। मैं बोला भाई मैं फौज का आदमी हूँ, ऐसे से आया हूँ, कुछ तो सहायता होगी मेरे लिए। तो कहने जी आप लामा ले लो, लामा मतलब आप ज़बरदस्ती ले जाओ, लिख के नहीं देंगे, हम छोड़ रहे हैं। तो इन्होंने मगर ठीक है, उन्होंने वो दे दिया कि ये अपने मर्जी से जाने लग रहा है। मैं वहाँ से आ गया, अम्बाड़ा में एक हॉस्पिटल है सरकारी, उसको मना कर दिया, मैं सीधा PGI चला गया। PGI बोला भाई 3 दिन बाद नंबर पड़ा, चंडीगढ़, कहने 3 दिन बाद नंबर पड़ेगा। अब पैर में दर्द इसका इतना है, मुझे नहीं पता है वो प्रेत कर रहा है, यानी उसका इतना दर्द है कि ये यहाँ से नीला पड़ रहा है पैर। तो कहने भाई
इससे जल्दी है और देखो 3 दिन इंतज़ार करना, ऐसे बात क्या स्टेशन लगी हैं। तो किसी ने बोला यार 32 में भी है PGI, 32 में हॉस्पिटल है, सेक्टर 32 है चंडीगढ़ में। तो वहाँ पे गया, उन्हें मना कर दिया। फिर मैं सोचा यार क्या करूँ, जब तू इतना कुछ होगा, तू इतना तंग है तो एक पब्लिक तो बहुत तंग है। मैं क्या किया, मैं सीधा वो डॉक्टर के चैम्बर में घुस गया जाएगा, डर तो भय है नहीं। मैं बोला सर मैं तो ऐसे CRP से हूँ, जब मेरे लिए नहीं आप कुछ कर रहे तो दूसरे लिए क्या करूँ। ये दिक्कत मेरी मिसेज को हो रही है। भाई पता नहीं कहाँ से डॉक्टर आए, 2 डॉक्टर भेजे, ले जाओ जी सर और ये करो वो करो, यानी 2 घंटे के अंदर ना सारे टेस्ट शुरू कर दिए। मैं वहीं बैठा हूँ जिस टाइम पर उसका वो इस पैर का वो हो रहा है, मैं देख रहा हूँ। क्योंकि उनकी बात तो पता लग जाए जिक्र अपने कोई लेबोरेटरी में जा तो डॉक्टर से पहले लेबोरेटरी वाला बता दे, वो तो बाद में बताएगा, वो बता दे। यानी इन्होंने वो जो खून का सर्कुलेशन है वो चल रहा है, मगर कुछ यहाँ दिखाई दे रहा है। इन्होंने क्या करा सर, कहना एंजियोग्राफी होगी भाई कर लो। मुझे ये पता नहीं एंजियोग्राफी होती क्या है। मैं सोचा कोई एक्सरा पे एक्सरा होगा, मगर ठीक है कर ले। अब इन्होंने क्या किया, कोई तार डाला अंदर इधर से, और तार डाल के इन्होंने वो क्लोट से निकाले, यानी गाढ़ा खून निकाला पैर का। वो तो मेरे तो दिखाया ना, डिब्बी में लेकर आए, ऐसे बात क्या केचुए की तरह थे वो। तो उसके बाद एक डॉक्टरनी है विनीता, उसने मेरे को व्हाट्सअप नंबर दे दिया। तो कहने का भाई साहब आपसे इसकी शादी हो रखी है, घर वालों के उसमें बहकावे में नहीं आना है और ऐसी चीज़ें होंगी, यदि ये दर्द नहीं कम होया तो ये पैर काटना पड़ेगा। तो लड़के ने मेरे नहीं पता था, एक ही लड़का मेरा, वो भी आया था एक बार यहाँ, मैंने बच्चे तेरे सारे देखे। तो उसको मुझे बताया नहीं। तो आया कि जब उसका दर्द नहीं ख़त्म हुआ तो मैं क्या काम करा, एक भैंसवाड़ जगह पड़ती है श्यामली के पास, वहाँ पे जाट ही करता है, कुछ देखता है, यानी दाने दूने देखता है, वो बता देता है कि प्रेत बाधा है, लेता कुछ नहीं है, खाना भी खुद ही खिलाता है। तो मैं फ़ोन करके वहाँ पे बताया, तो कहने का ये प्रेत बाधा है भाई, और इसके 4 पैर के नीचे पता नहीं क्या बोले, ये चीज़ रख दे। कम फिर भी नहीं होया वो। फिर निम्मच में फ़ोन करा मैं अपने साथ वाले पे, उन्हें वही चीज़ बताई, क्लियर होगी। मगर बात क्या थी कि जो चीज़ थी वो मेरे ऊपर कर रखी थी, वो मेरे ऊपर हो रखी थी वो चीज़ मेरे ऊपर, यानी मैं अपना दिमाग चलाऊं मगर मेरे पर दाब। ये बात बता तो रहा कैमरे के सामने, तू फौजी है, मेरा कुछ नहीं होगा, तेरी फौज से निकाल देंगे तुझे। मैं पेंशन आ गया। पेंशन के बाद भी पेंशन। अरे नहीं कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता है, ये सब कहने की बात है, सब कहने की। बहुत दसी पड़ी फौज, हमारे साथ कई लड़के हैं, अरे 2 तो मुझे भेजे हैं जो आज सही हैं, 2 भेजे हैं मैं जो सही हैं। घर में रोज राड हो रही थी, रोज राड होती जो सही हैं। तो ये चीज़ें क्या होया जी, बात क्या, उसने डॉक्टर ने बोला कि पैर काटना पड़ेगा। तो कुदरती उस दिन मेरे साथ लड़का खड़ा था, वो रोने लगा, अरे माँ का पैर काटने को। और सबसे बड़ी बात क्या थी जी, ये जो कंप्यूटर सा लगता है ना जिसमें पल्स रेटर वो चलती है, वो कितना होता है 92 93 95 कुछ होती है, यानी बंदा उसके बाद मर भी जाएगा। उसकी 106 108 तक चली वो, जो बोलते हैं जिसमें बंदा मर जाता है, कुछ नहीं होता। जैसे मैं नज़दीक चलेगा तो, हाँ नज़दीक चलेगा तो ऐसा हाथ लगाया वो डाउन हो जाती थी अपने आप, यानी मेरे वहाँ रहने पर डाउन हो जाएगी। तो ये होते भी नहीं गई वो। उसके बाद क्या आया कि जब लड़का रोने लगा तो ये कहने बिल्कुल नहीं हम काटने देंगे। वहाँ से मैं झगड़ा किया, डॉक्टर एक साइड हो गए, कहने नहीं हम छोड़ देंगे नहीं। मैंने नहीं छोड़े, मुझे ज़बरदस्ती ले जाऊँगा, कहने तू क्या कर रहा है, वहाँ पुलिस केस करूँगा, यानी मैं ज़बरदस्ती फिर काट लिया वहाँ से निकाल के। फिर किसी ने अम्बाड़े में बोला, अम्बाड़े में आके उन्होंने वो जो पल्स देखने का लगाया वो लगा के देखा, वो डेड पड़ा था, क्योंकि ये पैर काला होकर ये ऐसा बैंड हो चुका था, ये पूरा काला हो गया था यहाँ से पैर। फ़ोटो है मेरे पास मगर वो गूगल में निकालनी पड़ेगी, नीचे जाएगा। तो ये हो गया, होने के बाद क्या होया कि अब चक्कर पड़ गया ये, जो उस डॉक्टर ने बोल दिया कि भाई जहाँ से लेकर आए ना वहीं ले जाओ, और यदि तेरे पास 10-20 लाख रुपया है तो दूसरी जगह ले जाओ। अब मेरे पास तो नहीं है। तो अब लड़का मेरी तरफ देखे, मेरा बेटे मेरी क्या गलती बता, मैं तो ये चीज़ करने वाला हूँ कि भाई इस समय बचा लूँ, पर अब तू वहाँ से निकलवा ले, अब क्या कर सकता हूँ। तो ये क्या है कि 5 भाइयों में के लिए नहीं, मेरे 5 साल है। मैं अपने ससुर को फोन किया, अनपढ़ है, मेरा बापू ये बात कहने तेरे में इतना दम नहीं है, इसका पैर कटवा दे। बुढ़े ने सीधा ये बोला पैर कटवा दे। मतलब उन्हें देते ना पूछ ले,
इसने कमज़ोर कर रखा मेरे को। यानी कुल मिलाया कर वापस फिर मैं हाथ पाँव जोड़ के उसी हॉस्पिटल में गया और उसका पैर कटा। पैर कटने के बाद भी उसका बाद क्या इलाज चलता रहा, फिर उनमें इन्फेक्शन हो गया। यानी कुल मिलाया के यह आया कि ठीक होगी, पैर चलने पे बात आएगी थी। उसके बाद उसको क्या आया कि उसने पता नहीं पहले ही पता लग गया था, ना ही नुई वो कहना मेरे तो मुर्दा ही शहरी है शहरी। हरकतें उसकी ऐसी थी कि मेरे को देखना पसंद नहीं कर रही थी। हाँ समझ गए। लास्ट में जैसा लेटरिन बिठाते थे वैसी लेटरिन बनवा दी थी उसकी। तो वो इतना गंदा तरह व्यवहार करने लगी थी। यानी जो मेरी बहनें थी, मेरी भाभी थी, उनके सामने भी तो यानी वो बदतमीजी पे आ रही थी। बिल्कुल वो बदतमीजी पे अंदर बदतमीजी, बिल्कुल बदतमीजी पे आ गई थी। नहीं तो वो किसी से बात क्या, यदि मेरे बारे में किसी ने बोल दिया तो उसे मरने मारने तैयार हो जाती थी वो। तो यानी लास्ट स्टेज उसकी ये थी। मेरे को महसूस होया जैसा मैं सो रहा हूँ, 1:30 बजे के बाद उसकी आँख खुली रहेगी, जैसा कुछ भगया है। मैं मुझे पता नहीं मेरे पैर के चले मैं छत पर पहुँच गया, देखा वो उसकी आँख खुल गई है। तो यानी मैं ना होते भी ये चीज़ मेरे साथ बीतती है। और लास्ट में क्या है, इतना हम लेकर भाग, ऐसे ही बताते हैं जैसे फौजी ने स्टोरी जैसे लास्ट में ऐसे ही बताते हैं कि नहीं। जैसे लास्ट में मरी है ना वो, उसका कारण बताता हूँ मैं उसके बाद हार्ट का उसका शुरू कर दिया था ट्रीटमेंट। तो जैसा वहाँ पे ट्रीटमेंट शुरू करा तो उसने मेरे से एक बात बोल दी थी, कहना यदि दोबारा नाम ले दिया चंडीगढ़ में जाने का तो मैं नहीं हूँ। और उसका वो संकल्प था, मुझे नहीं पता क्या था। इसकी हार्ट बीट तेज हुई, मैं अपने हॉस्पिटल ले गया, वहाँ से सरकारी हॉस्पिटल ले आया मैं सहारनपुर। और सहारनपुर से मेरे मन में आना था कि हमें चंडीगढ़ जाऊँगा लेकर, दवा चेंज हुई है। इसने मेरे से बोला कि ना मैं ठीक हूँ, घर चलो ले। मैं बोला नहीं एक बार चेक करा लो। उसके बाद नहीं बोली, ऑक्सीजन लग रही, सब कुछ लग रही। मुश्किल से 10 किलोमीटर गई और एक झटका सा लिया, खत्म। यानी उसकी जो बात बोल रही थी वो क्लियर थी वो। तो मैं तो यही कहूँगा भैया, यदि चेंजिंग होता है, चाहे औरत है, मर्द है, बच्चा है, मुझे बता मेरा बच्चा है और उसमें चेंजिंग हो रहा, तो भैया पहले अपना वैसा इलाज करा लो, इधर आ जाओ फ्री है। नहीं तो बहुत चीज़ बढ़ेगी। बोलते नहीं कूड़ा करकट घेरते रहेंगे तो बदबू नहीं जाती, वो बदबू जो मलिनता है ना वो जागी नहीं बिल्कुल भी। और मैं इसलिए बोल रहा था दर्द है क्योंकि फौज का आदमी यकीन नहीं करता, उसे कहीं भी डाल दे। बिना चेकिंग के बहुत पब्लिक मर जाती है। फिर और एक बात, यहाँ के भी चले जाते हैं बात, वो तो नेगेटिविटी ऐसी होती है। जैसे आप यहाँ आगे चेक ही कराने वाले थे, इतनी देर में लड़ा के ले जाए घर में। वो चला गया था पंजाबी। अब जैसा मैं ये देख रहा हूँ 3 साल से रहा, लोग बाग कहते हैं कहने क्या यार मुझे 8 बार आ गया, मैं 10 बार आ गया। मैं यहाँ पे मोटरसाइकिल पे भी आया, एक दिन में 500 550 किलोमीटर चलाई मैं मोटरसाइकिल, एक दिन में सिर्फ, इतनी मुझे वो थी। उसके बाद भी मेरे पितर साफ नहीं है, पर मेरा संकल्प ये है कि मुझे करने हैं। अभी खेतों में पानी आज से नहीं थे बीमार भी, वो बीमार भी या बुरे भी आज से नहीं है, वो प्रेत योनि में आ गए। आप किसी की प्रेत योनि निकाल रहे हो, इसका मतलब ये है कि कितनी बड़ी बात है। ये सेकंडों का पलों का खेल तो है नहीं कि आपने किसी ने इतने सारे कर्म किए कि उसके कर्म अपछार नहीं हुए, उन कर्मों का भोग पूरा नहीं हुआ और आप उसको पहले अपने मंत्र से गति देके उसकी योनि पलट रहे हो, बदल रहे हो। जो काम ईश्वर का है आप वही कर रहे हो और ईश्वर से मदद मांग के कर रहे हो। अब क्या समझ रहे हो, ये यमराज का काम है, आत्माओं को शुद्ध करना या उनको थाली में पका के, कढ़ाई में पका के हैं लेके जाना और जाके कढ़ाइयों में डालना और फिर शुद्ध करना, फिर उनको नरकगामी बनाना, नरकगामी से फिर उनको स्वर्गगामी बनाना। ठीक है, फिर बहुतों को फिर वापस नीचे फेंक देना। तो ये यमराज का काम हम कर रहे हैं भाई, ये कोई छोटी मोटी बात थोड़ी ना। तो वो पितृ जो है वो धीरे धीरे ठीक होता है, विशुद्ध होता है। वो हमेशा कुछ सेकंडों में ये काम उसके होते नहीं है। तूने क्या पूछना है मेरे से, पूछ ले। हाँ आप अकेले में बात करूँ, बाकी मैं बता देता